ये कहानी है एक जॉन नाम के सोल्जर की, जिसे जर्मन सैनिक किसी भी हालत में पकड़ना चाहते हैं। अब देखना ये है कि क्या वो लोग उसे पकड़ पाएंगे या वो बचकर निकलने में कामयाब हो जाएगा। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन सेना नॉर्वे पर कब्जा करके उसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी थी। कई सिविलियंस को मार दिया जाता है, शहरों के शहर बर्बाद कर दिए जाते हैं और देश के सारे रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज किया जा रहा होता है। ये देखकर एलाइज फोर्सेस प्रेशर में आ चुकी थी, जिसके बाद ब्रिटिश आर्मी नॉर्वे के ही कुछ सोल्जर्स को स्कॉटलैंड में ट्रेन करती है। कुछ हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 12 सोल्जर्स को चुना जाता है, जो कि नॉर्वे में जाकर जर्मन मिलिट्री बेसिस और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने वाले थे। इसके बाद इन चुने हुए 12 सोल्जर्स को शिप के जरिए नॉर्वे भेज दिया जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जर्मन सेना इनके शिप को स्पॉट करके इन पर अटैक कर देती है। इनमें 11 सोल्जर्स तो पकड़े जाते हैं, लेकिन उनमें से एक, जिसका नाम जॉन बाल्सरूड होता है, वो किसी तरह छिपने में कामयाब हो जाता है। मौका देखकर जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है तो जर्मन सैनिक उसे देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक गोली उसके पाँव में लग जाती है और खून बहने लगता है, लेकिन जॉन फिर भी नहीं रुकता और अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है। कई घंटे भागने के बाद रात को वो एक लेक के किनारे पर पहुंचता है, जिसका टेम्परेचर किसी भी नॉर्मल इंसान को हार्ट अटैक दे सकता था। जॉन अपनी लाइफ रिस्क में डाल के उस लेक में कूद कर वहां से निकल जाता है। उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके जर्मन सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं और टॉर्चेस एंड फ्लेयर गन चलाकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन उन्हें कहीं नहीं दिखता। जिसके बाद वो वापस अपने कैंप में चले जाते हैं। बाद में वहां एक जर्मन ऑफिसर कर्ट स्टेज उन 12 सोल्जर्स को इंस्पेक्ट करने आता है। उसे कैप्टन द्वारा बताया जाता है कि 11 सोल्जर्स को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन उनमें से एक अपनी जान बचाने के लिए लेक में कूद गया था। पर यकीन मानिए, लेक के ठंडे पानी से वो अब तक मर चुका होगा। कर्ट कहता है कि जब तक मैं उस सोल्जर की लाश नहीं देख लेता, मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो मर चुका है, इसलिए जाओ और उसकी लाश लेकर आओ। वहीं दूसरी ओर जॉन लेक के बाहर आ चुका था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और वो ठंड के मारे बुरी तरह कांप भी रहा था। तभी चलते चलते उसे एक लोकल कपल दिखता है, जो कि जॉन को अपने घर लेकर जाता है, जहां उसे गर्म कपड़े और अच्छा खाना दिया जाता है। साथ ही वो उसके पांव पर लगी चोट का भी इलाज करते हैं। जॉन काफी लकी था, क्योंकि अगर उसे ये कपल नहीं दिखता तो थोड़ी ही देर बाद हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी मौत हो जाती। वहीं कर्ट अब उन पकड़े गए 11 सैनिकों से इंटेरोगेट करना शुरू करता है, लेकिन उनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। जिसके बाद उन्हें टॉर्चर किया जाता है। कई दिनों तक भूखा प्यासा रख के उनका प्लान जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लोग टच से मस नहीं होते। जिसके बाद कुछ सोल्जर्स को कर्ट के ऑर्डर से मार भी दिया जाता है। वहीं जब उसके भेजे हुए सैनिक जॉन को ढूंढने में नाकाम रहते हैं, तो वो खुद इस काम को अपने हाथ में लेता है और वो सबसे पहले चेक करता है कि क्या कोई इंसान इस लेक को पार कर भी सकता है या नहीं। जिसके बाद वो खुद लेक में जाकर खड़ा हो जाता है और पूरे 20 मिनट तक उसी लेक के अंदर रहता है, जिससे वो जान जाता है कि जॉन मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। जॉन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो एक लोकल की हेल्प से फिर उसी लेक को क्रॉस करके अपने साथियों को बचाने वापस आता है। जॉन को कोई आइडिया नहीं होता कि वो चलते चलते कहाँ आ गया था। तभी उसे एक घर दिखता है, जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो उसे अच्छे से बात करती है और बहुत ही जल्द ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद वो उसकी बैंडेज चेंज करती है और साथ ही उसे एक एड्रेस देती है, जहाँ से उसे मदद मिल सकती थी। जॉन उसे थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाता है। जॉन का सफर मुश्किल होने वाला था, क्योंकि वो जहां तक नजर घुमा पा रहा था, उसे बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। वो किसी भी हालत में अपने साथियों को बचाना चाहता था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है। काफी देर चलने के बाद वो उसी घर में पहुंच जाता है, जिसका एड्रेस उसे उस बूढ़ी औरत से मिला था। इस घर में एक कपल अपनी प्यारी सी बेटी के साथ रहता था। ये लोग जॉन को वेलकम करते हैं और उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। कुछ दिन वहां बिताने के बाद वो औरत जॉन को एक दिन उसे बताती है कि उसकी एक फ्रेंड उसी हॉस्पिटल में काम करती है, जहां जॉन के बाकी साथियों को रखा गया है। उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें हर मुमकिन तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और कुछ तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ये खबर सुन के जॉन पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो जान चुका था कि अब वो अपने साथियों को नहीं बचा सकता। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो स्वीडन जाएगा, जहाँ जर्मन सैनिक उसे नहीं पकड़ पाएंगे। वहीं जब कर्ट बचे हुए सैनिकों से इंफॉर्मेशन निकालने में नाकाम रहता है, तो वो उन सब को शूट करवा देता है। थोड़ी देर के बाद वहां एक कैप्टन आकर कर्ट को बताता है कि उन्होंने इस एरिया के सभी घर छान मारे हैं, लेकिन वो सोल्जर उन्हें कहीं नहीं दिखा।
वो कर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए और एक रिपोर्ट बनाकर हाई कमांड को भेज दी जाए जिसमें लिखा हो कि 12 के 12 सोल्जर्स को मार दिया गया है। कर्ट मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं हिटलर से झूठ नहीं बोल सकता। वहीं जॉन अब एक मछुआरे की हेल्प लेता है और उसकी बोट पर बैठकर वो अपने आगे का सफर तय करता है। रास्ते में वो मछुआरा एक न्यूज़पेपर निकालता है जिसमें कर्ट के ऊपर एक आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि वो जर्मन सेना के सबसे काबिल जनरल्स में से एक है। वो अब तक अपने किसी भी मिशन में फेल नहीं हुआ है और अब कर्ट जॉन के पीछे था जिसे वो किसी भी हालत में पकड़ना चाहता है। अगले सीन में वो बोट किनारे पर पहुंचती है जहां वो मछुआरा जॉन को खाना, पानी और एक जोड़ी स्कीज देता है। जॉन स्कीज पहनकर अपना आगे का सफर शुरू करता है। चलते चलते जॉन एक गांव में पहुंचता है जहां पहले से ही कर्ट अपने सैनिकों के साथ मौजूद था। जॉन एक बात जानता था कि जर्मन सैनिकों ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसी गांव से होता हुआ जाएगा। जॉन जैसे ही स्कीइंग करते हुए कर्ट के पास पहुंचता है तो वो अचानक गिर जाता है। ये देखकर कर्ट उसका मजाक उड़ाता है और उसे वहां से जाने देता है। कुछ टाइम के बाद कर्ट को रियलाइज होता है कि कहीं वो इंसान वही सोल्जर तो नहीं जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा है। जिसके बाद वो बिना टाइम गवाए अपने सैनिकों को उसके पीछे लगा देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक एयरक्राफ्ट की हेल्प से जॉन को ढूंढ लिया जाता है और उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जॉन को गोली नहीं लगती। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा एवलांच आता है। जॉन भागने की कोशिश भी करता है लेकिन वो एवलांच इतना तेज था कि जॉन के ऊपर से निकल जाता है। ये देखकर जर्मन एयरक्राफ्ट भी वहां से निकल जाता है क्योंकि इस कंडीशन में जॉन का बचना नामुमकिन था। कुछ घंटे बीतने के बाद जॉन बर्फ से बाहर निकलता है लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बर्फ गिरने से उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है जिससे वो देखने में इंसान कम ज़ोंबी ज्यादा लग रहा था। इसके बावजूद वो किसी तरह उठता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जॉन पूरी तरह से थक चुका था, उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा होता, लेकिन उसकी विल पावर अभी तक खत्म नहीं हुई थी। कर्ट को जब अवलांच के बारे में बताया जाता है तो वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं जब तक उसकी लाश नहीं देख लेता तब तक उसे ढूंढता रहूंगा। वो कुछ सैनिकों को फिर जॉन को पकड़ने के लिए भेजता है। उस लोकेशन पर पहुंचकर उन्हें जॉन के कुछ कपड़े और सामान मिलता है। इसके बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। जर्मन सैनिक घर घर जाकर जॉन को ढूंढ रहे होते हैं और लोगों को धमकी देते हुए कहते हैं कि जिस किसी ने उस सोल्जर की मदद की वो जिंदा नहीं बचेगा। जॉन किसी तरह पास ही के एक गांव में पहुंचता है जहां मारियस और गुद्रून नाम के भाई बहन उसकी हेल्प करते हैं। वो उसे अपने घर में छिपने की जगह देते हैं जहां उसका अच्छे से इलाज भी किया जाता है। एक हफ्ते बाद जॉन नोटिस करता है कि उसके पैर में इन्फेक्शन फैल रहा होता है, जिसके बाद वो चाकू उठाकर इन्फेक्टेड फिंगर्स को काट देता है ताकि इन्फेक्शन उसकी बॉडी में न फैल जाए। जॉन वहां से जाना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से पूरा का पूरा गांव खतरे में आ सकता था, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं था। इसलिए मारियस और उसका ग्रुप मिलकर उसे स्लेज में डालकर एक पहाड़ी पर ले जाते हैं और उसे एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं। मारियस जॉन से प्रॉमिस करता है कि थोड़ी ही देर के बाद मेरा एक दोस्त आकर तुम्हें स्वीडन ले जाएगा। इसके बाद मारियस और उसका ग्रुप वहां से निकल जाता है। देखते ही देखते दिन से रात हो जाती है और टेम्परेचर -20 से भी नीचे गिर जाता है, जिससे जॉन ठंड के मारे बुरी तरह कांपने लगता है। अगले सीन में मारियस और गुद्रून अपने घर पे जॉन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो अब तक बॉर्डर क्रॉस करके स्वीडन जा चुका होगा। तभी वहां मारियस का वही फ्रेंड आता है जो कि उस पहाड़ी से जॉन को ले जाने वाला था। जब वो दोनों से जॉन के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि मैंने जॉन को उस जगह पर बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। मारियस को रियलाइज होता है कि शायद वो लोग जॉन को गलत पहाड़ी पर छोड़ आए थे। उस बात को हुए अब 4 दिन बीत चुके थे, इसलिए वो बिना टाइम गवाए जॉन की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उस जगह पर बर्फ की एक मोटी चादर जमा हो चुकी थी। मारियस बर्फ को हटाना शुरू करता है और फाइनली उन्हें जॉन मिल जाता है जो कि बेहोश हालत में वहीं पड़ा हुआ था। लेकिन खुशी की बात ये थी कि इतने दिन ठंड में भूखा प्यासा रहने के बाद भी वो अभी तक जिंदा था। मारियस जल्दी से उसे गर्म सूप पिलाता है ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। साथ ही उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार तुम जरूर स्वीडन पहुंचोगे। कुछ देर के बाद एक ग्रुप आके उसे स्लेज की हेल्प से वहां से ले जाता है। वो लोग कुछ घंटों तक इसी तरह बर्फीली पहाड़ियों में अपना रास्ता तय करते हैं। जॉन काफी वीक हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक जगह शेल्टर लेंगे और जब तक जॉन ठीक नहीं हो जाता वो उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन जॉन का कहना था कि मुझे जल्द से जल्द किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है क्योंकि यहाँ उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इससे बाकी लोग भी खतरे में आ सकते हैं। ग्रुप लीडर उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग यहाँ पूरी तरह से सेफ हैं। इसके बाद वो लोग उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं और टाइम टू टाइम उसके पैर के इन्फेक्टेड एरिया को भी काटा जाता है
ताकि वो इन्फेक्शन उसकी जान न ले ले। 6 दिन बाद जब जॉन पूरी तरह से रिकवर हो चुका था तो वो लोग यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो जॉन को बहुत सारी रेंडियर्स की हेल्प से बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले थे। वहीं पास ही में एक जर्मन पोस्ट भी थी, इसलिए वो लोग जॉन की स्लेज को एक रेंडियर से बांध कर उन्हें भगाना शुरू करते हैं। इतने सारे रेंडियर्स के भागने से भगदड़ मच जाती है, जिससे जर्मन सैनिक उसे नोटिस नहीं कर पाते। जॉन बॉर्डर क्रॉस करने ही वाला होता है कि तभी अचानक स्लेज की रस्सी टूट जाती है, जिससे जॉन नीचे गिर जाता है। जर्मन सैनिक भी उसे नोटिस कर लेते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉन एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। अब उसे लग रहा था कि शायद अब वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो अपनी पिस्टल उठाकर खुद को मारने लगता है कि तभी उसके पास वही सेम रेंडर आ जाता है, जिसे देखकर उसे फिर से होप मिलती है और वो टूटी हुई रस्सी को अपने हाथ में लपेट कर गोली चला देता है, जिसे सुनकर रेंडियर जॉन को लेकर इतना तेजी से भागता है कि जर्मन सैनिकों की गोलियां उसे छू तक नहीं पाती। जिसके बाद फाइनली जॉन स्वीडन का बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो चुका था। अब जर्मन सैनिक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जॉन इतना खुश था कि वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और हो भी क्यों ना, आखिरकार वो जर्मन सैनिकों की नाक के नीचे से उन्हें चकमा देकर उनसे बच कर आया था। जब कर्ट को ये बात पता चलती है तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि आज पहली बार वो किसी काम में फेल हुआ था। 3 महीने बाद हम जॉन को स्कॉटलैंड में देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। जॉन अब एक हीरो बन गया था, क्योंकि उसकी दी गई इन्फॉर्मेशन से नॉर्वे को जर्मनी से आज़ाद करवाने में बहुत हेल्प मिली थी। जॉन को इसके लिए अवार्ड भी मिलते हैं और वो उन सभी लोगों को और यहाँ तक कि उस रेंडियर का भी शुक्रिया अदा करता है, जिसकी हेल्प से वो जिंदा वापस आ पाया था, क्योंकि अगर ये लोग उसकी हेल्प नहीं करते तो शायद आज वो जिंदा ही नहीं होता।